1 महीने में सरकार गिरेगा, 2 महीने में गिरेगा, 3 महीने में गिरेगा। अभी 2 सवा 2 साल हो गए और पूरी क्षमता के साथ इस राज्य का विकास हम कर रहे हैं। उनके पास कोई ज्योतिष अच्छा नहीं मिला उनको। मैंने कहा था ज्योतिष भी भेजू क्या मैं आपको। नहीं, लेकिन ये ज्योतिष है या क्या? आपका सक्सेस फॉर्मूला क्या है? हम कल आपको मिले थे वर्षा में, मुख्यमंत्री के बंगले में, और मैंने इतने लोग कभी वर्षा के बाहर 30 साल कवर करते हुए नहीं देखे। ये क्या है सक्सेस? एकनाथ शिंदे ने वर्षा भी खोल दिया है, कोई भी आ सकता है वर्षा के अंदर। वर्षा पहले रिस्ट्रिक्टेड था, अभी मैंने ओपन फॉर ऑल। ये वर्षा मेरा थोड़ी है, ये आम जनता का है, ये राज्य की धरोहर है और इसलिए ये वर्षा में कोई भी आ सकता है। आज गणपति हुआ पिछले साल, ये साल सभी लोग आए, सभी से बातचीत हुई, रूबरू हुई और लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम वर्षा में आए हैं। क्या है वर्षा? ये वर्षा किसी की जागीर थोड़ी है, ये आम जनता की जागीर है और इसलिए कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। मैं वर्षा में आए हुए या मंत्रालय में आए हुए सभी लोगों को मिलता हूं। आखिरी इंसान को मिले बगैर मैं नहीं जाता हूं। बट आप सीएम है ना, और आप सोते कितने गए, इसीलिए तो आप महाराष्ट्र में चर्चा है, आप 2 घंटे सोते हैं, 3 घंटे सोते हैं, और आप सीएम है आखिर। लोग पूछते हैं कभी सोते हो, कभी खाना खाते हो। मैं उनको कहता हूं इतना काम कैसे, इतने लोगों को कैसे मिलते हो? मैंने कहा कि ये पब्लिक, यही मेरी एनर्जी है, मेरी टॉनिक है। जब कितने भी समय काम करूं, पब्लिक के बीच में जाता हूं तो फिर मेरे को एनर्जी मिलती है। फिर यही तो खास बात है। और सीएम मीन्स, लोग कहते हैं चीफ मिनिस्टर, मैं कहता हूं सीएम मीन कॉमन मैन। और जब हमारे दिमाग में सीएम मीन्स कॉमन मैन की बात होती है तो कॉमन मैन के साथ अटैच होना, उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, उनके सवालों को छुड़ाना, उनकी डिफिकल्टीज को सुनना, ये आसान हो जाता है। सीएम, कॉमन मैन और चीफ मिनिस्टर का जो फासला होता है, जो डिफरेंस होता है, वो खत्म हो जाता है। और इसलिए मैं काम करता हूं एक्सेसिबिलिटी, मेरी सिंप्लिसिटी और मेरी क्रेडिबिलिटी, यही मेरी आइडेंटिटी है। सर, जब 2 साल पहले मैंने जैसे आपको पूछा था कि 2 साल पहले जब आपने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी, तब सिर्फ विपक्षियों ने आपको राइट ऑफ नहीं किया था, आपके अलायंस पार्टनर्स को भी लग रहा था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैसे चला लेंगे। क्या अब चीजें बदल गई है? क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं उसके बाद चीजें बदल गई है? क्योंकि थोड़ी देर पहले हम एक चार्ट देख रहे थे यहां पर स्ट्राइक रेट का, उसमें यह दिखाई देता है कि महायुति में, आपके अलायंस में शिवसेना का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है, 47% आपका स्ट्राइक रेट है, और जिसके सपोर्ट पर आप मुख्यमंत्री बने उनका स्ट्राइक रेट 32% पर चला गया है, और अजीत पवार जो थर्ड एंट्रेंट थे उनका स्ट्राइक रेट 10% से भी नीचे चला गया है। तो आपने रेस में आपके ही अलायंस पार्टनर्स को भी पीछे कैसे छोड़ दिया फिर? नहीं, देखिए, अलायंस पार्टनर में हमारी कोई कंपटीशन नहीं है। फिर भी छोड़ा तो पीछे आपने। नहीं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा, जो कह रहे थे ये हम ओरिजिनल शिवसेना है, ओरिजिनल शिवसेना, उनको हमने पीछे कर दिया। उनका 40%, हमारा 47%। ये हमने लोगों ने उसके ऊपर क्या कहते हैं, टप्पा लगा दिया है, टप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी। और जब हम 13 सीटें सामने सामने लड़े, यूबीटी और शिवसेना, 13 में से 7 हम जीते, वो 6 जीते, और वोट शेयर हमने ज्यादा लिया है। इसका मतलब है लोगों ने तय कर लिया, असली शिवसेना बाला साहब की शिवसेना, आनंद दिगे जी की शिवसेना। सर, हम पत्रकार के तौर पर यह भी देख सकते हैं कि बीजेपी ने लड़ी 28 सीटें, मिली उनको 9, आपने लड़ी 15 सीटें, मिली आपको 7। तो आपका स्ट्राइक रेट उसके मुकाबले ज्यादा अच्छा है। अरे भैया, स्ट्राइक रेट तो आप अपोजिशन का और हमारा लगाओ ना। वो लगाओ, वो स्ट्राइक रेट लगाओ। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं आप असली शिवसेना है। क्या आप मानते हैं असली लड़ाई तो अब है, पिक्चर अभी बाकी है? अगले 6 हफ्ते में हाँ, बिल्कुल, आप में और उद्धव बाला साहेब ठाकरे सेना में असली लड़ाई होगी। क्या आप मानते हैं ये जो विधानसभा का चुनाव होगा ये तय करेगा असली
शिवसेना कौन? ये मान आप इस चैलेंज को लेते हैं कि नहीं? अरे भैया, लोकसभा में लोगों ने तय कर लिया है। वो तो फर्स्ट राउंड था। नहीं, देखो, उसमें आज जो वोट मिले हैं, जो ओरिजिनल शिवसेना का बेस जो है, 19% में से 14% हमको मिला है, 14.5, और 2,60,000 वोट हमें ज्यादा मिले हैं, और स्ट्राइक रेट हमारा ज्यादा है। अभी जो उनको यूबीटी को वोट मिले हैं, वो कांग्रेस के वोट है। नहीं तो आप कांग्रेस के वोट बैंक। नहीं तो आप और हमें अभी जो बार बार नहीं होता है, फेक नैरेटिव एक ही बार फैला सकते हैं, बार बार लोगों को फंसा के उनके वोट नहीं ले सकते, और वो विधानसभा में लोग प्रूव करेंगे। नहीं, क्योंकि ये कहा जाता है कि आप बार बार जब आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को सवाल पूछा जाता है, वो आपको अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि आप असली मुख्यमंत्री हैं। उनका कहना है ये सही मुख्यमंत्री नहीं है, इन्होंने जिस तरह से मुख्यमंत्री बन गए, अभी भी आपको प्रूव करना है कि नहीं कि असली शिवसेना कौन? वो कौन है रिकॉग्नाइज करने वाले? ये जनता रिकॉग्नाइज करने वाली है, ये महाराष्ट्र की जनता, और उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया है, और इसलिए हम काम कर रहे हैं। आज मैं एक बात बताऊंगा कि ये जनता ने मैंडेट दिया था महाराष्ट्र की शिवसेना और बीजेपी को, और सरकार बनने के लायक उतने मेजोरिटी भी दे दी। लोगों की इच्छा थी, अपेक्षा थी कि गठबंधन की सरकार बनेगी शिवसेना बीजेपी की, जो कई सालों से यहां है, लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए, कुर्सी की लालच में, ये सब बाला साहब ठाकरे जी के विचार को छोड़ दिया, विचार को त्याग दिया, और कौन से सरकार बनाई जो लोगों को पसंद नहीं थी। और जब हमारी सरकार, तो असली और नकली कौन है फिर? क्योंकि जो मैंडेट लोगों का था शिवसेना बीजेपी की सरकार बने, लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए सरकार उन्होंने आघाड़ी के साथ बनाई, और उसका भुगतान उनको करना पड़ा। हमारी जब सरकार आई और लोकसभा का चुनाव में उनको पता चला है कि हमने गलती की है, लेकिन अभी नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सर 48 सीट्स है महाराष्ट्र में, उसमें से 30 सीट्स महाविकास आघाड़ी को मिले, आपको मिले 17, और एक इंडिपेंडेंट जो अब कांग्रेस के साथ जुड़ गया है, यानी 31-17। जनता ने लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को वोट दिया है, आपको नहीं। अरे महायुति को वोट नहीं दिया है। अभी वही तो मैं बता रहा हूं, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग उसका स्ट्रेटेजी होता है, उसका मेथड अलग होता है, मैट्रिक्स अलग होता है। उसमें लोकसभा चुनाव में जिन लोगों को डरा के संविधान बदलेगा, आरक्षण चला जाएगा, ये होगा, फलाना होगा, डिकरा होगा, ये सब करा के वोट तो ले लिए, लेकिन जब जिन्होंने वोट दिया है वो जब मदद के लिए आ गए, तब इन्होंने हाथ ऊपर कर दिए। ये तो आपको मालूम है। अब उनको भी पता चला है कि हम फंस चुके हैं, हम गलत लोगों को वोट दिए, और विधानसभा में ये इसमें करेक्शन होगा। और आपको मैं बताऊंगा, विधानसभा में अभी तो घोड़ा मैदान तो सामने है, डेवलपमेंट को लोग काम वोट देंगे, विकास को वोट देंगे, कल्याणकारी योजनाओं को वोट देंगे। मैं बताऊं कि महाराष्ट्र आज इंडस्ट्री में नंबर 1 है, उद्योग में नंबर 1 है, महाराष्ट्र इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 है। महाराष्ट्र में पूरे देश में जितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें से सिर्फ 52% अकेले महाराष्ट्र में होती है, अकेले महाराष्ट्र में। लेकिन आपके विरोधी अभी आए थे, वो कहते हैं महाराष्ट्र नंबर 1 करप्शन में भी हो गया है। हर कॉन्ट्रैक्ट में करप्शन होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट में किसी ना किसी को पैसे देने पड़ते हैं। एक मिनट मेरा बात सुन लो सर। अभी यहां पर इंडस्ट्री आ रही है, दावोस में हम गए तो 5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। आज हम सेमीकंडक्टर के एमओयू साइन किए, सेमीकंडक्टर की नवी मुंबई एक कंपनी शुरू हो गई। आज स्टील में आ रहे, सोलर में आ रहे, पावर में आ रहे, ग्रीन एनर्जी में आ रहे लोग, कई सेक्टर में लोग आ रहे हैं, डेटा सेंटर बन रहे, आईटी हब बन रहे। आज इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट हुआ है हमारा महाराष्ट्र, और इसलिए एम्प्लॉयमेंट बड़े पैमाने पे जनरेट होगा। और इसी के वजह से एक तरफ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 है, इंडस्ट्री में नंबर 1 है, कल्याणकारी योजना जो है
उसमें मैं बाद में बताता हूँ क्या क्या नहीं, किया लेकिन वो तो अभी हम पूछेंगे उन्होंने- आपको, उन्होंने जो लेकिन कहा उनका है जवाब दीजिए कि वो उन्होंने- कहते हैं महाराष्ट्र भ्रष्टाचार में भी हाँ, नंबर 1 है। तो मैं कौन बोल रहा है कांग्रेस ये अरे भैया जब भी- पृथ्वीराज चौहान आए और बोले अरे, कि ये खोखे की सरकार है। उन्होंने ये तो कांग्रेस के जमाने में बड़े बड़े सब पेपर में आते थे, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, इरिगेशन घोटाला, इरिगेशन घोटाला, वो और कौन सा है क्या है एरोप्लेन कौन सा सर लेकिन इरिगेशन नहीं नहीं सुनो, ये घोटाले वो घोटाले 2014 में, तभी तो मोदी जी की सरकार आ गई। पूरे देश में घोटालेबाज की सरकार थी, करप्शन था। मोदी जी का नेशन फर्स्ट, कांग्रेस का करप्शन फर्स्ट। और इसलिए आपको मैं बताऊंगा कि उनकी सरकार में होम मिनिस्टर जेल में जा रहा था। उनकी सरकार में कोविड में, अरे बड़े भ्रष्टाचार करो, छोटे कोविड के अंदर 300 ग्राम की खिचड़ी जो गरीब निवाला उनके मुंह से छीन रहे थे, बॉडी बैग में भ्रष्टाचार, कोविड सेंटर में भ्रष्टाचार, ये कौन क्या है? नहीं बट सर ये जो बताते हैं, बोलते हैं शिंदे जी उनको, एक मिनट, मैं यही कहूंगा, उनके जमाने में होम मिनिस्टर जेल में जा रहे थे, उनके जमाने में कोविड में भ्रष्टाचार हो रहा था, उनके जमाने में मुंबई कारपोरेशन 25 साल जिनके पास है, वो कभी गड्ढा मुक्त मुंबई, कभी उन्होंने पॉटहोल फ्री का कभी सोचा? ये एकनाथ शिंदे ने सोचा। पहला सरकार बन गया, मैंने कमिश्नर को बोला मुझे मुंबई खड्डा मुक्त चाहिए, सब रोड कंक्रीट के होने चाहिए, काम शुरू हो गया। अगले 2-2.5 साल में आप देखोगे मुंबई विल बी पॉटहोल फ्री, आपको गारंटी देता हूं। गारंटी दे रहे हैं, तो ये शिंदे की गारंटी ये है, मेरी- मुंबई विल बी पॉटहोल फ्री इन नेक्स्ट 2 or 3 years, 2 years गारंटी लिख लो। हम आपको फिर से बुलाएंगे या अरे 2 साल बुलाओ बाद? ना। नहीं, इसका मतलब ये- और सुनो, नहीं सर एक मिनट, नहीं एक मिनट, इसका मतलब पहले मेरा बात सुनो। इसमें क्यों डांबर के रोड बना रहे थे, क्यों डांबर में रिपेयरिंग कर रहे थे? मैं चहल को पूछा, इतने सालों में तुम रिपेयरिंग में कितने पैसे खर्च करे? बोले 3,500 करोड़। अरे 3,500 करोड़ रिपेयरिंग में, ये मुंबई के पैसे है, ये मुंबई करके पैसे है, ये तुमको क्यों, मतलब काले का व्हाइट का काला करने के लिए हमने वो सब बंद कर दिया। पूरा चहल को बोला है, जितने रोड है, पहले फेज में 450 किलोमीटर, दूसरे फेज में 500 किलोमीटर, 100% रोड कंक्रीट के बनेंगे, खड्डा आपको ढूंढने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, गाना बना रहे थे खड्डे पे लोग, पहले उनको भी अंदर डलवाया है लोग ने। लेकिन आपको मैं बताऊंगा, ये मुंबई का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, मुंबई के रास्ते हम बना रहे हैं, मुंबई का पोल्यूशन हम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, मुंबई का डीप क्लीन ड्राइव हम कर रहे हैं। अरे खुद मुख्यमंत्री जाता है नाले सफाई देखने के लिए, पानी भरा क्या इस साल? नहीं भरा। आज डीप क्लीन ड्राइव की वजह से पोल्यूशन कम हुआ है। मुझे कोई शर्म नहीं आती है जाने के लिए। और कभी आपने देखा है मुंबई को, रास्ते को पानी से धोते समय? ये रिसाइकल वाटर से हम धो रहे, कभी देखा था क्या? मुख्यमंत्री जी कभी देखा क्या? आप बोलते हैं या मुंबई आप मुख्यमंत्री का, उन्होंने वो कहते हैं मुख्यमंत्री का यही काम है क्या? क्या मुख्यमंत्री का घर में बैठने का काम है क्या? मुख्यमंत्री का खाली फेसबुक लाइव करने का काम है क्या? अरे मुख्यमंत्री ने जाना चाहिए फील्ड पे, लोगों से मिलना चाहिए, लोगों को सुख दुख को जानना चाहिए, ये मुख्यमंत्री का काम होता है। हमारे बाबा साहब ठाकरे जी बोलते थे, कोई भी आएगा तो उसको मंत्रालय में आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मंत्री जाके नीचे उसको मिलना चाहिए। वही तो हम कर रहे हैं। शासन आपल्या दारी, ये बहुत बड़ी योजना हमने कर दी, 5 करोड़ लोगों को फायदा मिला। 5 करोड़ योजना तो है थी, लेकिन योजना लेने वाले भटकते थे, आते चक्कर लगाते थे। हमने बोला नो, कलेक्टर को बोला लिस्ट बनाओ बेनिफिशियरीज लोगों की, हम आएंगे उनको बांटेंगे। क्या बट सर एक शिंदे जी एक इसीलिए सवाल यह उठता है कि अगर इतना सब था तो लोकसभा चुनाव के बाद ही आपको लाडली बहन योजना की जरूरत क्यों पड़ी, जिसमें आप 46,000 करोड़ एक साल में खर्च करेंगे? फ्री सिलेंडर 3 बांटने की योजना की जरूरत क्यों पड़ी?
उसके साथ में अप्रेंटिसशिप जो आप लोगों को देने जो युवाओं को देंगे उसके लिए उसकी जरूरत क्यों पड़ी? 7,000 करोड़ आपको हर महीने बांटने पड़ेंगे इन योजनाओं के तहत। अगर इतना सब ठीक चल रहा था तो लोकसभा चुनाव के हार के बाद आपको ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपको तकलीफ है क्या? अरे भैया, हमारी सरकार गरीबों की है, आम लोगों की है। मैं कहता हूं सरकार सर्वसामान्यांचा है। अरे सर्वसामान्यांचा है तो सर्वसामान्य लोग पूछते हैं हमारे लिए कुछ कुछ भाई करोगे कि नहीं? ये क्या एक ही दिन में नहीं होता है? लोकसभा चुनाव के बाद हम तय कर लिया और शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए 1-1.5 साल से हमारी शुरू कोशिश थी। आप पहले से तैयारी कर रहे थे उसकी? हमारे देखो गरीबी हमने भी देखी है। ये महीने में हमारी जो बहनें जो है गरीब ग्रामीण भाग की हो शहर की हो, वो कैसे घर चलाती है। आज 1,500 रुपया महीने का, 18,000 रुपया साल का, 2 बहनें होगी तो 3,000 महीने का, 36,000 साल का मिलेगा। उनके घर में एक अगर लड़की पढ़ती है तो उसका हायर एजुकेशन, उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, ये गवर्नमेंट खर्चा करती है। ये निर्णय हमने लिया है। सर कांग्रेस कहती है ये स्कीम जो है ये हमने कर्नाटक में किया है, एकनाथ शिंदे इसे कॉपी कर रहे हैं, बीजेपी ने इसको शिवराज सिंह चौहान ने किया था, ये कॉपी है, केवल चुनाव जीतने के लिए। कर्नाटक में उन्होंने शुरू किया, उसके बाद बंद कर दिया। चुन के आने के बाद बोले हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र सरकार ने हमको पैसे देने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने स्कीम शुरू किया, बाद में बंद कर दिया, बोले प्रिंटिंग मिस्टेक है। अभी कुछ लोग पहले बोलते थे खट खटाखट दो। अरे कहा गया खट खटाखट, लेकिन फटाफट हमने दे दिया। तो राहुल गांधी का खटाखट और आपका पटापट। पर ये नहीं सर, ये बताइए यानी ये स्कीम के बाद भी रहेगी? बिल्कुल 100% आपको मैं बताता हूं कि देखो चुनाव तो आते हैं जाते हैं, सरकारें तो आती जाती है, लेकिन हम जो लोगों के साथ जो हमारी संबंध है, जो अटैचमेंट है, जो हमारा रिश्ता है, वो क्या सिर्फ चुनाव के लिए है क्या? हमने ये परमानेंट स्कीम है, ये परमानेंट स्कीम का पूरे साल का इसका आपने कहा ना बजट प्रावधान किया हुआ है। बजट प्रावधान किया है। ये लाडली बहन का, मुख्यमंत्री लाडली बहन, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, 3 गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना। ये कह रहे थे लोग कि ये बेकार लोगों को क्या दे रहे आप? बेकार जो सुशिक्षित बेरोजगार है उनको स्टाइपेंड देने वाली देश की पहली सरकार हमारी है, महाराष्ट्र। सर ये एक क्या विपक्ष को पेट में दर्द है? सुनो एक मिनट। उन्होंने बोले क्या भीख देते हो क्या, या क्या बिकट लेते हो क्या? अरे कोर्ट में गए, मुंबई हाईकोर्ट में गए, मुंबई कोर्ट ने दिया लफाएक, बोले चलो भागो यहां से, तुम लोग क्या बीच में आते हो। फिर नागपुर में गए, कांग्रेस का आदमी गया है, वलपड्डी क्या कुछ नाम है, वड़पल्लेवार। अरे ये कांग्रेस का आदमी क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये पाप है। जो मेरी गरीब बहना है उनके जिंदगी में और कोई बदलाव आता है, क्यों पेट में दर्द होता है? कितने लोगों ने पैसे सिर्फ खर्च नहीं किए सर, सुनो उन्होंने क्या किया, 1,500 रुपया जो 3,000 मिला उसके सामान लाए, साड़ी लाई, किसी ने घुंघरू लाया, किसी ने देव पूजा का सामान का उसका बिजनेस था उसको बढ़ा दिया। ये बढ़ रहा है। ये महिला हमारी बहना अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह जानती है, और ये पैसे मार्केट में आएंगे तो गांव बढ़ जाएगा, शहर का विकास होगा, और ये अर्थव्यवस्था को जो आगे बढ़ाने का काम मोदी जी $5 ट्रिलियन की बात करते हैं ना सर, उसमें $1 ट्रिलियन की महाराष्ट्र का योगदान जो है, ये इसको चालना देने वाला, बुस्ट करने वाला ये योजना। सर इसमें क्या दिक्कत है ना कि ये योजना एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना है, या अजीत पवार मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना है, या देवा भाऊ मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना है, ऐसे 3 अलग अलग योजनाएं महाराष्ट्र में प्रचार में दिखाई देती है। तो एग्जैक्टली हम किसका माने? और दूसरी बात यह कि आप कह रहे हैं कि आपकी गारंटी है, तो इसका मतलब क्या हम ये मानकर चले कि कल अगर महायुति की सरकार आएगी तो आप ही मुख्यमंत्री? आप हमारे बीच में झगड़ा लगाने का क्यों सोच रहे हैं? अरे भाई मुख्यमंत्री सवाल तो है ना सर। सुनो सवाल है मुख्यमंत्री को, सवाल है मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना ये शुरू रहेगी। हम तीनों भी, मैं और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, अजीत दादा, हम तीनों ने मिलकर एक टीम बनकर काम किया है। तो विपक्ष ऐतराज किसको है? विपक्ष को है।
कोई विपक्ष का नेता बोलता है इसकी इंक्वायरी लगाओ, कोई बोलता है हमारा सरकार आने के बाद ये, कोई तो बोला ना, नाना पटोले बोले शायद, ये हम सरकार आने के बाद बंद करेंगे, और विपक्ष नेता बोले इसकी इंक्वायरी लगाओ, कोई क्या क्या बोलता है। तो हमारी बहना जो है ये उनको पता है, मराठी में कहता है खोड़ा डालने वाले, और मराठी में कहता है खोड़ा डालने को जोड़ा दिखाएंगे। जोड़ा मतलब सर मैं आपकी अभी ये नहीं सर, ये, एक मिनट आपने जो कहा उससे मुझे एक तरह से बाला साहेब ठाकरे की याद आ गई, रोड़ा जो डालेंगे उनको जोड़ा मारेंगे। जोड़ा मारेंगे। अब सवाल ये आता है, मुख्यमंत्री पर फिर से आएंगे, लेकिन बदलापुर में जो आपके थाने में ही के बगल में है, वहां 2 दिन पहले एक घटना होती है। एक आरोपी है, यौन शोषण का मामला है, रेप के उन पर आरोप है। उनको जब पुलिस जेल में से लेकर जा रही है, उनकी गोली से हत्या होती है, पुलिस उन पर फायर करती है। पुलिस का कहना है उन्होंने पहली कोशिश की हम पर फायर करने। अब विपक्ष कह रही है ये पूरा ड्रामा किया गया है क्योंकि पब्लिक का इतना आक्रोश था, उसको कम करने के लिए पुलिस ने एनकाउंटर किया है। क्या आप इस तरह की एनकाउंटर या ठोकशाही की जो राजनीति है, मैं बाला साहेब ठाकरे का शब्द यूज कर रहा हूं, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? क्या यह सही है? आपको एक बात मैं बताऊंगा, जो बच्ची है उसकी उम्र कितनी? 4 साल। और जो गुनाहगार है, आरोपी, इसने उसके साथ अत्याचार किया, बलात्कार किया, और उसकी जो बीवी है, उसको 4 बीवी है, उसमें से एक बीवी ने आकर स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एफआईआर किया है उन्होंने एफआईआर किया कि ये इंसान क्या करता था, ये इंसान नहीं, ये हैवान है, ये उसका स्टेटमेंट है। आज मैं बताऊंगा कि जो बच्ची है उसके परिवार के ऊपर क्या बीती है। वो 4 साल की छोटी बच्ची, उसके ऊपर क्या बीती है। जो जैसी जिनकी जिनकी बेटियां है, वो माता और पिता, उनके ऊपर क्या बीत रही है, इसका जरा अंदाज लगाओ। इनको जरा आप पूछिए कि ये क्या हुआ है। तो आप एनकाउंटर को जस्टिफाई कर रहे हैं? सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक इसकी हैवानत देखो कि वो अपनी बेटियों के उम्र के लड़कियों के साथ ऐसा अत्याचार कर रहा था, और खुद के बीवियों के साथ अत्याचार कर रहा था। उन्होंने बीवी का ही स्टेटमेंट आप पुलिस से मंगाओ, नहीं तो मैं भेजूंगा। ये इंसान नहीं, हैवान है। और ऐसे परिस्थिति में अगर उसको कोर्ट में या इंक्वायरी को ला रहे थे, अगर उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई, पुलिस के ऊपर अगर गोली चलाता है, एक पुलिस जख्मी घायल है, वो अस्पताल में एडमिट है, तो पुलिस क्या करेगी? उसको छोड़ देगी? अभी इंक्वायरी बाकी है इस चीज की। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये सही हुआ है? 1 मिनट आप सुनो। पुलिस अगर वो भाग जाता तो विपक्ष कहते पुलिस ने उसको भगा दिया। पुलिस के पास बंदूक है, क्या शोपीस है, काय के लिए रखी है? ऐसे भी बोलते थे, ऐसे भी बोलते थे। और यही लोग बदलापुर स्टेशन में 9 घंटे रेल को रोका था, बोले इसको लाओ, यहां इसको फांसी दो, यहां पर फांसी का फंदा हम लाया है, हम फांसी देते हैं। यही बोलने वाले विपक्ष अब बोलते हैं, इसके बाजू में बोलते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये मैसेज समाज में अच्छा नहीं जाता है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि विपक्ष ये दोगली नीति अपना रहा है। ये उसकी क्या बोलते हैं, कैसे कहते हैं, यहां भी चलता है वहां भी चलता है। वो कौन है? अलग अलग, यानी विपक्ष दोनों तरफ से बात कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं, तुम, लेकिन आप एनकाउंटर तो जस्टिफाई नहीं कर रहे ना। आप देखिए, ये सेल्फ डिफेंस है। ये पुलिस के ऊपर गोली चलाई, पुलिस घायल है। सेल्फ डिफेंस के में क्या पुलिस ने उसको छोड़ना चाहिए? छोड़ेंगे तो विपक्ष बोलेंगे देखो उसको छोड़ दिया। मुंबई में तुम्हारी बंदूक क्या काम की है? मुंबई में सर होल्डिंग क्या शो के लिए रखे है? और मैं बोलता हूं मुंबई में सर मैं एक ही बताऊंगा, हमारे माता बहनों को सुरक्षित रखने के लिए जो पुलिस ने काम किया है, एक्चुअली पुलिस का साथ देना चाहिए था। इसमें पुलिस का साथ देना चाहिए।
Okay. इंक्वायरी तो होते रहेगी, लेकिन इंक्वायरी होगी, जो भी है दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या एक तरफ आप बोलते फांसी दो, दूसरी तरफ बोलते हो विरोध में, ये ऐसा साहिल, हर वक्त विपक्ष ने हर इश्यू को ऐसे ही किया है। ये महाराष्ट्र की जनता समझदार है और बिल्कुल मुझे उनके ऊपर जवाब देने की जरूरत नहीं, ये हमारी जनता ही उनको जवाब देगी। सर सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इसी केस में, ये पॉक्सो के अंडर केस चल रहा है और काफी सीरियस केस है, और इसमें आपको पता है कि जो और इस पुलिस सर, का बात कर रहा हूं मैं। शिंदे जी पूरा सवाल सुन लीजिएगा। उसमें सवाल यह है कि ये पॉक्सो का केस है और यहां पर उस आरोपी की मदद करने वाले लोग फरार आज बताए जा रहे हैं, जिसमें उस स्कूल के सेक्रेटरी, उस स्कूल के बोर्ड के, उसके जो चेयरमैन है उनको फरार बताया गया है। तीन लोग फरार बताए गए। लोग ये कहते हैं कि ये 3 आरोपी कहां पर है। क्या पुलिस अभी तक ये 3 आरोपी ढूंढ नहीं पा रही है? और उसके पहले ही अक्षय शिंदे जो इसमें मुख्य आरोपी है उसका एनकाउंटर हो जाता है। देखिए, जो 3 भाग गए वो कहाँ जाएंगे? भाग के जाएंगे किधर? पुलिस के हाथ लंबे होते, कानून के हाथ लंबे होते, उसको जरूर पकड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, उनको भी कड़क शासन होगा ही। ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। और मैं तीनों को इतना पकड़ा ही कहूंगा, जब पुलिस यहां पर एक उद्योगपति के घर के नीचे बम रखती है, पुलिस खुलेआम दिन दहाड़े हफ्ता वसूल करती है, गृह मंत्री जेल में जाता है, ये अच्छा है क्या? वो ये अच्छा है? आपने क्या अच्छा है मेरे को बताओ। तो आपने अपनी बात एक रखी। एक तो अगर आप कह रहे हैं कि पुलिस का दुरुपयोग जब ये विपक्ष सरकार में थे उन्होंने किया। इसके साथ साथ एक सवाल उठता है, जिन्होंने लिस्ट किया। नहीं सर, एक मिनट, आपने एक बड़ी बात राजदीप लिस्ट जी, की। एक मिनट। सर एक मिनट, आपने बड़ी बात लिस्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, हाँ। जो आपके सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई भी आज मुंबई पर को आए तो देख रहा है कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। एक मेगा प्लान भी आ रहा है 2029 के लिए, अच्छी बात है। उसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि जब ये प्रोजेक्ट्स बनते हैं कभी कभी जल्दबाजी में किए जाते हैं और इसकी वजह से काम थोड़ा अधूरा रह जाता है। और विपक्ष एक उदाहरण अब दे रहा है, शिवाजी का पुतला बनता है सिंधुदुर्ग राजकोट फोर्ट पर और वो 6 महीने में वो गिर जाता है। और विपक्ष कहता है यही तो इस सरकार की नाकामी है कि वो वादे बहुत करते हैं, रिबन बहुत कट करते हैं, डेडलाइंस देते हैं, लेकिन क्योंकि घूसखोरी बहुत हो रही है, क्योंकि खोखे की सरकार है राजनीति में, इसी वजह से ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वाकई टेक ऑफ नहीं होते। आप क्या कहेंगे उनको आज? खोके बोलने वाले को, और ये शिवाजी के मामले, खोके कभी पुरते ही नहीं, उनको कंटेनर लगते थे। बोलूं क्या मैं? तो बोलिए, आज का मंच है, बोलिए ना। बोलिए ना। खोके की बात करने वाले लोगों को खोके के सिवा नींद नहीं आती, इसलिए कोविड में भी पैसे खाए। कहां पैसे खाने चाहिए वो भी तो सोचना चाहिए आदमी ने। अभी रही बात, ये छत्रपति शिवाजी महाराज तो हमारे आराध्य देवत है महाराष्ट्र के। अभी ये नेवी ने स्टैच्यू बनाया था, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये नेवी की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी हमने ले ली है। ये हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमने तुरंत 25 फुट का स्टैच्यू था, हम अभी 60 फुट का स्टैच्यू बनाने को दे दिया है और अभी उसका छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर उसका उद्घाटन होगा। ये कहाँ राजनीति करते हो? अरे ये जो प्रोजेक्ट है, आप कोस्टल से आए क्या? कोस्टल से आए? मैं आपके घर 25 मिनट में पहुंचा, जो मुझे 1 घंटा पहले लगता था। तो कोस्टल रोड ने तस्वीर बदल दी है, मैं आपकी बात मानता हूं। तो आप क्रेडिट हमको देंगे कि नहीं? बिल्कुल देंगे। मैंने कहा ना शुरुआत में, मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रेडिट आपको। अब ये प्रॉब्लम क्या है सर, मैं बताऊं? अमिताभ बच्चन जी ने भी कहा कि ये बहुत ही प्रोजेक्ट गेम चेंजर है। अटल सेतु गया आप? बिल्कुल गए हैं। सिंगल लॉन्गेस्ट सी ब्रिज हमारे कंट्री का, जो 2 घंटे 1.5 घंटे लगते, 20 मिनट में आप ट्रेवल कर सकते हैं। क्या मेट्रो में बैठे आप? बिल्कुल। अभी और जो मेट्रो 3 शुरू होने वाले है अभी, अंडरग्राउंड 13 लाख पैसेंजर मुंबई कर उसमें ट्रेवल करेंगे पर डे। अभी उसको भी बोले थे इसकी इंक्वायरी लगाओ, उसके ऊपर बंद करो। मैं नगर विकास मंत्री था, मैंने बोला ये करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम और 10 साल पीछे जाएंगे, 10,000 करोड़ और बढ़ जाएंगे। ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ये बात कही। अभी अगर मैं बंद करता तो
अभी ये 4-5 तारीख को मेट्रो शुरू हो जाएगी। 15 लाख लोग ट्रैवल करेंगे मेट्रो 3 में। सेकेंड फेज में उससे ज्यादा करेंगे। मुंबई, पूरी मुंबई अंडरग्राउंड ये कनेक्ट करेगी, हर स्टेशन कनेक्ट करेगी, हर एरिया इलाका कनेक्ट करेगी। क्या क्या मैंने किया वो बुरा किया? नहीं, आपने देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इसको रोकना? सर इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ साथ यही वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा किसान ने आत्महत्या की है। महाराष्ट्र केवल मुंबई नहीं है, कई राज्यों में, पुणे में आप जाओ, आपने कहा आपने मुंबई को पॉटहोल फ्री किया। उस दिन मैंने देखा पुणे में पॉटहोल छोड़ो, ट्रक होल था, पूरी ट्रक चली गई मुंबई के पुणे के मुंबई में नहीं भाई, मुंबई तो में। आप मुझे बताइए पुणे में, पूरे, हाँ पुणे में। तो मेरा आपसे कहना है कि आपका जो विजन है, क्या आप मुझे आज आश्वासन देखते हैं 5 साल में मैं महाराष्ट्र को पॉटहोल फ्री करूंगा? क्या महाराष्ट्र में मैं युवाओं के लिए नौकरी लाऊंगा? क्या महाराष्ट्र में कोई किसान आत्महत्या कभी नहीं करेगा? बिल्कुल, ये गारंटी है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि किसानों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 6,000 रुपए सालाना देते हैं। हमारी सरकार 6,000 रुपए उसमें और ऐड करती है, 12,000 रुपए हम सरकार सालाना किसान को देती है। क्रॉप इंश्योरेंस 1 रुपए में देते हैं, 1 रुपया किसान का, प्रीमियम हमारा 4,000-5,000 करोड़ सालाना लगता है, वो हम देते हैं। तो किसानों के जीवन में अभी योजना में जो कृषि पंप से किसान खेती करते हैं, फ्री बिजली देने का निर्णय लिया है, क्योंकि किसान को हम हेल्प कर रहे हैं। किसान को ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार, ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी भी किसानों के लिए बहुत निर्णय ले रहे हैं। और निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, अगले 5 साल में कोई भी व्यक्ति, कोई भी ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, कहीं से भी कहीं जाए, 6 से 7 घंटे से ज्यादा उसको लगेगा नहीं। हम एक्सेस कंट्रोल के ग्रिड 5,000 किलोमीटर के रोड बना रहे हैं, ये गारंटी है। ओके सर, लेकिन मुझे किसान के ऊपर वापस आपको ले आना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में किसान के खफा होने का आपको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। आप इतनी सारी योजनाएं किसान के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी एमएसपी का इशू अभी भी बरकरार है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को मिल नहीं पा रही है, और उसके वजह से केंद्र सरकार के खिलाफ और महायुति के खिलाफ किसान ने वोट कल ही हमारी बात हो गई, इससे पहले भी केंद्र सरकार की पॉलिसीज के वजह से आदरणीय मोदी जी से भी बात होगी, अमित भाई से भी हमारी कल बात होगी। सोयाबीन, कपास, दूध, अभी जो एक्सपोर्ट के ऊपर, प्याज के ऊपर बैन था, उसको उठा दिया। बहुत देरी कर दी, ड्यूटी कम कर दी, बहुत देरी कर दी। अरे देरी से कर दी ना, अभी करा तो है। सोयाबीन का भाव बढ़ जाएगा, कपास का भाव बढ़ जाएगा, दूध का भाव हमने 7 रुपए से बढ़ा दिया है। किसान के लिए हम पूरी तरह, हम बहुत ही संवेदनशील तरीके से किसान के पीछे खड़ा रहेंगे, ये हमारा वादा है। आपने एक वर्ड यूज किया, डबल इंजन, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। 2 साल पहले जब आपकी सरकार बनी तो ट्रिपल इंजन हो गई है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने जो टारगेट आपको किया था कि ये सरकार जो है दिल्ली चला रही है, महाराष्ट्र नहीं, बार बार आपको दिल्ली जाना पड़ रहा है। आज आप क्या कहेंगे 2 साल बाद, जबकि लग रहा है कि अगर आप महायुति जीते तो आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे? उस पर लास्ट में पूछूंगा एक बार फिर, लेकिन क्या ये डबल इंजन सरकार है या दिल्ली चलाती है? देखिए, हम, वो तो पहली बात तो हमारे को घटना बाह्य मुख्यमंत्री, घटना बाह्य सरकार, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये है वो है बोलते हैं। अरे अभी भी उनके दिमाग से मुख्यमंत्री पद गया ही नहीं, उनको लगता है वो खुद ही बैठे हैं। और अभी आपको मैं बताऊं, दिल्ली में हम जाते हैं तो हमारे प्रस्ताव लेके जाते हैं, रेलवे के प्रस्ताव, रोड के प्रस्ताव, इरिगेशन के प्रस्ताव, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड के प्रस्ताव, नगर विकास के प्रस्ताव लेके हम सैंक्शन करके लाते हैं। दिल्ली जाके महाराष्ट्र के लिए कुछ लाते हैं हम दिल्ली में इसलिए नहीं जाते कि मुझे मुख्यमंत्री बना, मुझे मुख्यमंत्री बना, मुझे मुख्यमंत्री बना। हर गली गली दिल्ली की हम शांति नहीं, हम ऐसे दिल्ली में नहीं जाते, हम जाते हैं दिल्ली में महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र का भला हो इसके उद्धव लिए। ठाकरे वहां जा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। आप पूछिए उनको। और दूसरा, ये एक केंद्र में और राज्य में जब एक विचार की सरकार होती है, एक विचारधारा की सरकार होती है, तो फायदा निश्चित होता है। और इसलिए
2-2.25 साल में इस सरकार को फायदा निश्चित हुआ है और कई कंपनियां यहाँ आई है, कई प्रोजेक्ट हमारे हुए हैं, आज वाड़वन पोर्ट कितने 76,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट केंद्र सरकार ने किया है। आज गेम चेंजर होगा। दुनिया के विपक्ष कहती है बड़े प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। विपक्ष को छोड़ो, ये देखो हकीकत क्या है, कितने आ रहे हैं। वो तो देखो सेमीकंडक्टर आ गया, 7 लाख करोड़ के यहाँ इंडस्ट्री आई है और वाड़वन में पोर्ट होने की वजह से वहां पूरे सभी लोगों को, मछुआरों को, वहां के लोगों को फायदा होगा। हम तीसरा एयरपोर्ट भी बना रहे वहां पर और ये नवी मुंबई का एयरपोर्ट अभी ये महीने में एक हमारी जो डिफेंस की प्लेन है वो लैंडिंग होगी और अगले 2-3 महीने में वो नवी मुंबई की एयरपोर्ट होगी। सर आखिर अटल सेतु से उसको कनेक्ट करेंगे। तो ये क्या डेवलपमेंट के बारे में क्या आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं? सर हमने काम किया है करके। आखिर में अरे विपक्ष तो कभी हमारे को क्रेडिट देगी नहीं, हमको मालूम है, हम चाहिए भी नहीं। लेकिन आप लोग को देखो आपका प्रोग्राम क्या है, इसमें भी डेवलपमेंट। और मेरा एक आखिरी सवाल पहले साहिल। सर आखिरी सवाल यह है कि आपने अभी कहा कि हम ये देख रहे हैं कि अभी अमित शाह को महाराष्ट्र में आना पड़ रहा है बीजेपी की अलग अलग इलाकों में मीटिंग लेने के लिए। बीजेपी की हालत इतनी खराब हो गई है। कल आपकी अमित शाह से मुलाकात भी हुई, आज ये कह भी दीजिए कि आपका सीट शेयरिंग किस तरीके से होगा। आपकी अमित शाह दोनों उप मुख्यमंत्री और अजीत पवार भी उसके साथ, अजीत पवार भी उसमें थे। क्या अमित शाह साहब को मुंबई में आना नहीं चाहिए क्या? नहीं, आना चाहिए ना। आने के बाद विपक्ष को तकलीफ होती है, उनको पेट दर्द होता है, उनके पैरों तली जमीन खिसकती है। तो क्या है, अब उनको पर्सनली ध्यान देना पड़ रहा है। मुंबई ये महाराष्ट्र देश में नहीं है क्या? नहीं, उन्हें पर्सनली ध्यान देना पड़ रहा है। अरे क्यों? पार्टी अगर यहां पर लोगों के लिए उन्होंने, मैं बताऊं आपको, कोऑपरेटिव सेक्टर में इतना काम किया, 10,000 करोड़ शुगर इंडस्ट्री का माफ कर दिया है। ये किसको मालूम है? शुगर इंडस्ट्री जब तकलीफ में आई और हम लोग वहां गए तो माफ कर दिया। वो पैक को मजबूत कर रहे हैं, उनको, लोगों को, किसानों को फायदा हो इसलिए वो काम कर रहे हैं। तो क्या है इसमें, क्यों डरते? नो प्रॉब्लम इन सीट शेयरिंग। डरते कि कुछ भी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और एक नो प्रॉब्लम कुछ। सो इज एकनाथ शिंदे, क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं या नहीं, इस पर एक लास्ट बार हमें बता दीजिए कि आपके नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जा रहा है या अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों का तीन पहिए की इंजन है? राजदीप भी, आपको एक ही बात मैं कहूंगा, मुझे क्या मिलेगा इससे, मेरे महाराष्ट्र को क्या मिलेगा, मेरे राज्य की जनता को क्या मिलेगा, ये सोचने वाले हम हैं। बाकी लोग, सर आप जवाब मेरी कुर्सी, अरे कुर्सी कितने समय रहती है? ये कुर्सी का मामले वाले, कुर्सी के लालच वाले हम लोग नहीं। हम टीम बनकर काम किया है और टीम बनकर काम करेंगे और महायुति की सरकार हम पूरे मेजोरिटी के साथ लाएंगे। आपको मुख्यमंत्री बनना दोबारा पसंद आएगा कि नहीं आएगा? अरे भैया, क्या आप क्या मेरा मूल से कुछ ये करवाए क्या? सबको कुर्सी तो पसंद है। किसी को मुख्यमंत्री बनना 2 साल में एक आप व्हाइट शर्ट तो वही है, 2 साल में जो एकनाथ शिंदे जिससे हम मिलते थे और आज के एक व्हाइट शर्ट अच्छा नहीं लगता क्या आपको? बहुत अच्छा है। राहुल गांधी भी पहनते हैं आजकल व्हाइट शर्ट। अच्छा, मेरा देख के आपका अजीत। पर मैं आपसे ये पूछता था, अजीत पवार गुलाबी जैकेट पहन रहे हैं आजकल। आपके एकनाथ शिंदे 2 साल पहले मुख्यमंत्री बनने के पहले और आज के एकनाथ शिंदे में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं। अभी इनको पूछो, इन्होंने मुझे देखा होगा तो जनता को पूछो। मेरे में कोई चेंज नहीं। मेरे दिमाग में आज भी, मैं कल भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, आज भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं, कल भी कार्यकर्ता बन के ही काम करूंगा। कभी सोचा था, नो चेंज, कभी सोचा था जब वो ऑटो चला रहे थे थाने में कि एक दिन वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो थाने में चला रहा था वो भी गड्ढों के ऊपर, उस जमाने के गड्ढों के ऊपर? मैं गड्ढों को पूरा खत्म कर रहा हूं। इसलिए क्योंकि आप जानते हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर जानता है कि गड्ढे का प्रॉब्लम क्या होता है। देखिए, एक बात मैं बताता हूं, कभी सोचा था? कोई भी कुछ नहीं सोच के मुझे क्या मिलेगा ये मैं कभी सोचता नहीं। मैं क्या दूंगा दूसरों को, यही मैं सोचता हूं। मेरे हाथ से मैं क्या करूंगा वो सोचता हूं।
और इसलिए मैंने कभी भी सोचा नहीं मुझे क्या मिलेगा। मैं काम करते गया करते गया करते गया करते गया और लोगों की मेहरबानी से आज जनता की इच्छा से आज इस मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे मिली है। तो इसका उपयोग मेरे खुद के लिए मैंने नहीं करना चाहिए, जनता के लिए करना चाहिए। अभी तो भी मैं आप कर नहीं रहा हूं। बता रहे कि आप आपको मुख्यमंत्री बनना पसंद होगा कि नहीं होगा। अरे क्या बार बार वही क्या बात पूछ रहे नहीं, हैं? अच्छा है अगर आपने काम किया है, आपका दावा अरे रहेगा। काम किया है तो लोग पूरी तरह मेजोरिटी हमारे महायुति को देंगे और हम टीम बनकर काम करेंगे। मैं फिर एक बार कहता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमने 2 साल में इतने कम समय में इतने बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है। इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर लाई है, हमारे राज्य पर इंडस्ट्री विश्वास कर रही है और उसके साथ कल्याणकारी योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना, लेक लाड़की लखपति योजना, युवा प्रशिक्षण स्टाइपेंड योजना, किसानों को बिजली माफ योजना, ये सब योजना, सीनियर सिटीजन की योजना, एक इकोसिस्टम हमने तैयार की है। एक परिवार में हर एक को कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, तब जाके तो बोलेंगे हम सर्व सामान्य का सरकार है। एकनाथ भाऊ, अगर चुनाव के पहले इसी प्लेटफॉर्म पर हम उद्धव ठाकरे टाइम खत्म हो गया उद्धव ठाकरे जी को बुलाएं, क्या आप रेडी है उनके साथ डिबेट करने की किसकी मुख्यमंत्री पद में ज्यादा हुआ महाराष्ट्र में, उनकी या आपकी? आप रेडी है इसके लिए? क्या क्या ज्यादा हुआ? ज्यादा काम किया गया अरे आप, मैं याद है आप रेडी है? आपके पूरा सबके लिए मैं रेडी हूं। तैयार करें उनको। बिल्कुल, अभी आपको मैं बताता हूं, आपके चैनल ने ही मुझे शायद अच्छा काम करने वाला मुख्यमंत्री टॉप 5 में कुछ तो मेरा नाम दिया जी, था। जी, हाँ? बिल्कुल सही है, सही। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मूड ऑफ द नेशन की बात। मूड ऑफ द नेशन में मूड ऑफ द नेशन की मूड ऑफ बात। द नेशन में आप हाँ। टॉप 5 मुख्यमंत्री में आपका नाम आया था। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, तो एक ही बात है, 2 अगर साल उद्धव में। ठाकरे तैयार हो जाए, आप तैयार हैं उनके साथ आमने सामने आने के लिए? हाँ बिल्कुल ना, मैं मेरा काम किया होगा मैं बताऊंगा, वो क्या बताएंगे? वो क्या बताएंगे? घर में बैठ के लोगों को कह रहे थे फेसबुक लाइव में बैठो, घर में बैठो, घर से बाहर मत आओ, ये मुंह बंद करो क्या मास्क लगाओ। अरे भैया, हमारी सरकार आने के बाद हर त्योहार का हम निर्बंध उठा दिया। त्योहार शुरू हो गए, गणपति, गोविंदा, नवरात्रि सब बनता, प्रोजेक्ट बनते, कारशेड, हरे कारशेड का बनता, मेट्रो बनता, अटल सेतु बनता। अटल सेतु बंद क्यों? फ्लेमिंगो भाग जाएंगे। अरे हमने कहा नहीं भागेंगे, भागने देंगे। हमने वहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिल का इस्तेमाल किया, फ्लेमिंगो बड़े डबल हो गए, कम नहीं हो गए। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, पर्यावरण एनजीओ का है। ठीक है सर, मुझे अभी भी आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर मैं समझ सकता हूं कि आप क्यों नहीं इसका जवाब देना चाहते अरे हैं। मुझे ऐसा नहीं है, आप सुनो, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, इससे मेरे जनता को क्या मिलेगा, महाराष्ट्र को क्या 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 मिलेगा, इसका मैं सोच। मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही, मराठी में कहते हैं घोड़ा मैदान जवळ है, मतलब अभी कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होंगे और उसमें यह फैसला हो जाएगा कि महायुति की महाविकास आघाड़ी, शिवसेना की शिवसेना यूबीटी। लेकिन आखिरकार जनता के हाथ में यह तय होगा कि चुनाव का नतीजे किस तरीके से निकलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आप इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए, आपने आपका विजन और आप किस तरीके से आगे की राजनीति करेंगे। विजन हमारा एक ही है, ये महाराष्ट्र का विकास, हर सेक्टर का विकास और लोगों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश, यही हमारा विजन है। बहुत बहुत शुक्रिया शिंदे जी, आप इस बहुत-बहुत इंडिया शुक्रिया। टुडे कॉन्क्लेव में शामिल हुए इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।